लड्डू गोपाल की अपने घर में स्थापना कैसे करें, आइए जानते हैं। आजकल लड्डू गोपाल हर घर में है। और अगर आप भी लड्डू गोपाल को अपने घर में लाना चाहते हैं तो उन्हें घर में लाने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस बारे में बताया गया है कि लड्डू गोपाल की अगर आप सच्चे मन से सेवा करें तभी आप घर में लड्डू को लाएं, क्योंकि लड्डू घर में आने के बाद हमारे घर में सदस्य ही बन जाते हैं। और अगर हम लड्डू गोपाल को अपने बच्चों की तरह प्यार करें और उनकी सेवा करें तो लड्डू आपकी हर मनोकामना को पूरी करते हैं। अगर हम एक बार लड्डू गोपाल को घर ले आए तो हमें हर हाल में उनका ख्याल रखना चाहिए। आइए जानते हैं घर में लड्डू गोपाल को कैसे स्थापित करें। वैसे तो आजकल लड्डू गोपाल बाजार में हर जगह मिल जाते हैं, लेकिन माना जाता है कि यदि हमें लड्डू गोपाल कोई उपहार में दे दे तो ज़्यादा शुभ माना जाता है। लड्डू गोपाल की प्रतिष्ठा की प्रक्रिया 4 दिनों तक चलती है। पहले दिन लड्डू गोपाल को अपना मानते हुए लड्डू गोपाल का एक अच्छा सा नाम रखें और लड्डू गोपाल को प्यार के साथ अनाज से भरे बर्तन में रखें। अनाज में आप गेहूँ, चावल इत्यादि कुछ भी ले सकते हैं और उस बर्तन में लड्डू गोपाल को अनाज से पूरा ढक दें। वह उनकी आँखों पर एक पट्टी बांध दें। फिर दूसरे दिन नहाकर नित्य कर्म करने के बाद ब्रह्म मुहूर्त में अपनी आंखें बंद करके प्यार से अपने लड्डू गोपाल को बाहर निकालें, उनकी पट्टी खोलें और प्यार से लड्डू को निहार कर उनको एक बर्तन में रखकर बर्तन में सभी तरह के फल रखें। फिर तीसरे दिन नहा धोकर ब्रह्म मुहूर्त में लड्डू गोपाल को फलों के बर्तन से निकालकर सब्जी के बीच में लड्डू गोपाल को रखें और उसी तरह चौथे दिन लड्डू गोपाल को फूलों में रखा जाता है। अगर आप लड्डू गोपाल को जन्माष्टमी पर स्थापित करना चाहते हैं तो आप यह चारों प्रक्रिया 1-1 घंटे के अंतर में भी कर सकते हैं। तो आप चौथे दिन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 5वें दिन आप लड्डू गोपाल को नहा धोआकर फूलों के बर्तन से निकालकर उन्हें खाली परात या थाली में बैठाकर पहले उन्हें कच्चे दूध से नहलाएं और ध्यान रखें कि लड्डू को अपना बच्चा समझकर घर के सदस्य समान पूरी भावना और प्यार के साथ ही नहलाएं। पहले दही, चीनी, फिर शक्कर और आखिर में थोड़ा सा घी लगाकर प्यार से मसल मसल कर नहलाएं और आखिर में गंगा जल मिले सादे जल से नहलाएं। जल मौसम के अनुसार लें, गर्मी में शीतल जल होना चाहिए और सर्दी में गुनगुना जल लें। फिर लड्डू गोपाल को एकदम साफ मलमल के कपड़े से या सूती रुमाल से साफ करके वस्त्र पहनाएं। वस्त्र नए होने चाहिए। फिर उनको चंदन का तिलक लगाएं, फिर इत्र लगाएं और फिर लड्डू गोपाल को गहनों से सजाएं। और लड्डू गोपाल को उनकी बांसुरी बहुत प्यारी होती है तो नई बांसुरी भी रखें। लड्डू गोपाल को खाना कैसे खिलाएं, आइए जानते हैं। जैसा कि आपको पता है कि लड्डू को माखन मिश्री बहुत पसंद है, तो लड्डू गोपाल को पहले माखन मिश्री का भोग लगाएं, फिर दूध का भोग लगाएं। लड्डू गोपाल को दिन में 4 बार दूध का भोग लगाना चाहिए और दोपहर में बिना प्याज लहसुन के भोजन का भोग लगाएं। भोजन सबसे पहले लड्डू गोपाल को खिलाएं, फिर लड्डू गोपाल का भोग लगा भोजन बाकी भोजन में मिलाकर सभी को प्रसाद के रूप में वितरण करें। अब जानते हैं लड्डू गोपाल की पूजा कैसे करें। लड्डू गोपाल की पूजा करते समय सबसे पहले हम जो भी पूजा करें सच्चे दिल मन से करें। पहले लड्डू को चंदन का तिलक लगाएं, फिर धूप जलाकर पूजा करें। लड्डू गोपाल को फूल अर्पित करें और फिर आरती करें। लड्डू गोपाल की आरती दोनों समय करनी चाहिए,
सुबह और शाम को आरती करें। वह रात को लड्डू गोपाल को प्यार करके दुलार करके सुलाएं। और जैसे कि सबको पता है लड्डू गोपाल को राधा नाम बहुत पसंद है, तो लड्डू गोपाल को सुलाते समय व उठाते समय राधे राधे जरूर बोलें। लड्डू गोपाल की आरती करें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नहा धोकर लड्डू गोपाल को प्यार से उठाएं। श्री लड्डू गोपाल जी को पानी पिलाकर उन्हें प्यार से राधे राधे बोलकर फिर उन्हें नहलाकर स्वच्छ वस्त्र पहनाएं। फिर उन्हें चंदन का तिलक और फिर इत्र लगाकर उनका श्रृंगार करें। और फिर उन्हें फूल चढ़ाएं व धूप जलाकर उनकी पूजा करें। और फिर अपने लड्डू गोपाल को माखन मिश्री और दूध मेवे का भोग लगाएं। फिर लड्डू गोपाल की आरती करें। अब जानते हैं लड्डू गोपाल को सुलाने का तरीका। लड्डू गोपाल को दोपहर में भी बिना लहसुन प्याज के भोजन का भोग लगाएं और शाम को दूध का भोग लगाएं। फिर रात को भी दूध का भोग लगाकर लड्डू गोपाल को दुलार कर के प्यार करके थपकी से सुला दें। वह अगले दिन फिर से वैसे ही पूजा किया करे। आजकल लड्डू गोपाल के लिए तरह तरह के वस्त्र, सिंहासन, बिस्तर, पगड़ी, मुकुट आदि मिल जाते हैं। लड्डू गोपाल जी का एक छोटे बच्चे की तरह लालन पालन किया जाता है और उसका ख्याल रखा जाता है। लड्डू गोपाल जी को घर में रखने के कुछ नियम होते हैं जिसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। आइए जानते हैं उन नियमों के बारे में। आमतौर पर सभी हिंदू घरों में रोजाना लड्डू गोपाल जी की पूजा की जाती है। उन्हें नहलाया जाता है, वस्त्र पहनाए जाते हैं और भोग लगाया जाता है। भगवान की पूजा से जुड़े भी कई नियम होते हैं। जिन घरों में लड्डू गोपाल की पूजा होती है उन घरों में इन नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं इन 5 नियमों के बारे में। नियमित लड्डू गोपाल को स्नान कराएं, वस्त्र बदलें। अगर आप भी लड्डू गोपाल को अपने घर में ला रहे हैं तो सर्वप्रथम आपको अपने मन में यह भाव पैदा करना चाहिए कि वह यह आपका नहीं बल्कि लड्डू गोपाल जी का घर है और बाकी लोग की तरह लड्डू गोपाल भी इस घर के सदस्य हैं। उनके बाद रोजाना नियम से उन्हें सुबह ही स्नान कराएं और रोजाना उनके वस्त्र बदलें। ध्यान रहे कि हमें लड्डू गोपाल जी के लिए ठीक उसी प्रकार की दिनचर्या का पालन करना चाहिए जैसा कि घर के सभी सदस्य करते हैं। वह भी आपके घर के सदस्य हैं। अगर आप बाहर से खाने पीने की कोई चीज़, वस्तु या फिर अन्य चीज़ें लेकर आते हैं तो सबसे पहले घर के सबसे छोटे सदस्य लड्डू गोपाल जी को ज़रूर खिलाएं, भोग लगाएं। उन्हें घर का सबसे प्यारा और दुलारा सदस्य माना जाता है। यह मानते हुए घर में बनने वाले सभी पकवानों या फिर खाने की सभी वस्तुओं सबसे पहले भोग लगाना चाहिए। संध्या के समय रोजाना नियमित रूप से संध्या आरती करें और भोग लगाएं। लड्डू गोपाल जी की पूजा में एक भी दिन का अंतर नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी काम से बाहर जा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि घर की एक चाबी लड्डू गोपाल को देकर जाएं और उनसे प्रार्थना जरूर करके जाएं कि हे प्रभु आप इस घर की रक्षा करना। आप चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं कि अपने किसी करीबी पड़ोसी को लड्डू गोपाल को सौंप कर जा सकते हैं ताकि वह रोजाना उनका भोग और पूजा कर सके। जब हम भी कहीं बाजार जाते हैं तो घर के बच्चों के लिए खिलौने लेकर आते हैं। उसी प्रकार जब आप बाजार जाएं तो वैसे अपने बच्चों के लिए खिलौने लाते हैं, वैसे ही लड्डू गोपाल जी के लिए भी नए नए खिलौने लेकर आएं और उन्हें स्वयं निकाल कर स्वयं भी उनके साथ खेलें। हो सके तो लड्डू गोपाल जी को अपने साथ समय समय पर घुमाने के लिए भी ले जाया करें। जिस प्रकार से घर के बाकी सदस्य सुबह स्नान के बाद नाश्ता करते हैं, फिर दोपहर में भोजन और शाम को फिर जलपान
और रात में भोजन। ठीक उसी प्रकार से लड्डू गोपाल को भी कम से कम 4 बार का भोग जरूर लगाएं। माना जाता है कि जिस प्रकार छोटे बच्चों को बार बार भूख लगती है, वैसे ही लड्डू गोपाल को भी भूख लगती है और उन्हें भी समय समय पर खिलाना जरूरी होता है। आपको ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लड्डू गोपाल की अपने घर में स्थापना कैसे करें, आइए जानते हैं। आजकल लड्डू गोपाल हर घर में है और अगर आप